नंबर तो बता दो भैया। ये नंबर भी अब ओबामा से जाकर लेना पड़ेगा या ट्रंप से लेना पड़ेगा आपका नंबर? एक बार मैं सर्च करके यही देख लूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नंबर आता ही नहीं है गूगल पे। बताइए क्या करें, आता ही नहीं है। हमें आपत्ति है कि चाइना कैसे हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे देश की सरहदों को कैप्चर करता है। हम लोग सरकार के गुलाम नहीं है। अपने देश के अंदर अपने किसान को समर्थन देना अगर गलती है तो आज पूरा देश गलती कर रहा है। किस किस को जेल में डालेंगे आप? वो पत्रकार जो देश की सरकार को समर्थन ना दें और उनकी सच्चाई को दिखाएं तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। आप अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे देश का लॉ आपको और मुझे आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी। देश की सरकार देश के किसान के आगे झुक जाएगी तो इससे सरकार की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ना कि घट जाएगी। जैसा कि सरकार और किसानों के बीच घमासान लगातार जारी है, आज इस क्रम में हमारे साथ सोशल मीडिया स्टार बने मोहित शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर भारत देश है ये, और यही है 21वीं शताब्दी, जिसे आप कहते हैं 21st सेंचुरी। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, और यही है डेमोक्रेटिक देश, जिसे आप कहते हैं डेमोक्रेसी। आप देख लीजिए किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर हो रहा है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, असल में ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, ये भारत और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। या दूसरी ओर कहें सिंधु बॉर्डर की ओर अगर आप देखें तो भारत और हरियाणा का बॉर्डर है। दूसरी ओर अगर आप देखें भारत और राजस्थान का बॉर्डर है। ठीक है, और आप ये देखिए दिल्ली के अंदर जिस तरीके से आपने देखा, दिल्ली और आने वाले उत्तर प्रदेश के रास्तों पर चाक चौबंदी बढ़ा दी गई है। आपने देखा कीलें लगा दी गई हैं। असल में अगर इसकी आधी सुविधा भी देश के माननीय महोदय प्रधानमंत्री जी अगर आप अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर कर देते तो शायद आज वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना, जो जिसको आप कहते थे मनमोहन सरकार में पिकनिक मनाने आता था, वो शायद पिकनिक के साथ साथ हमारे गार्डन को भी कब्जा नहीं करता। लेकिन आज आपने जिस तरीके से देखा, चाइना हमारी भूमि को कैप्चर कर चुका है, उस पर अपना कब्जा और अपना अधिकार जमा चुका है। लेकिन उसको लेकर देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मुंह से कोई स्टेटमेंट और कोई शब्द नहीं निकलता। आखिर ऐसा क्यों? आप लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं होगी कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना यहाँ तक आ जाता है, लेकिन हमें आपत्ति है क्योंकि इस भूमि को आज़ाद कराने के खातिर ना जाने कितने ही भारत देश की माँओं ने अपने वीर सपूतों को खो दिया, अपने बेटों को खो दिया। तो हमें आपत्ति है कि चाइना कैसे हमारे देश के अंदर घुसकर हमारे देश की सरहदों को कैप्चर करता है। आंदोलन के लेके हमारा सवाल था। जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकरीबन 65 दिन के सफ़र के दौरान, जी बिल्कुल 69 डे, बिल्कुल मैं कंडेम करना चाहूँगा बिल्कुल आपके हाथ को 69 डेज़, और 69 डेज़ के सफ़र के दौरान 100 से ज़्यादा भारत देश के किसानों की शहादत यहाँ हो चुकी है। सरकार के प्रस्तावित प्रस्ताव जिसके अंदर कहा जा रहा है कि 1.5 साल के लिए होल्ड पे रखवा लिया जाएगा। 1.5 साल के लिए होल्ड का मतलब क्या है? मतलब 100 से ज़्यादा शहादतें हमने अभी दी हैं और फिर दोबारा किसान यहाँ पर आए 1.5 साल के बाद और फिर शहादतें दे, ये आप कहना चाह रहे हैं। और 1.5 साल होल्ड पे रखने का मतलब ये है कि सरकार अपना बंगाल चुनाव, अपना उत्तर प्रदेश चुनाव और दिल्ली चुनाव निपटाना चाहती है। हम लोग सरकार के गुलाम नहीं हैं। हम डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, जिस देश के अंदर आपको आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, स्वतंत्रता की आज़ादी है, राइट टू स्पीच की आज़ादी है, राइट टू फ्रीडम की आज़ादी है। उस राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम वाले देश के अंदर आपका कोई हक और कोई अधिकार नहीं बनता। आपको मैं एक बात बताऊं, आप कहते हैं कि हमारे को भी कॉल आती है, हमारे को कॉल आके कहा जाता है कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं, आपका फ़ोन सर्विलेंस पे लगा दिया गया है। लगाइए, बिल्कुल, आपको किसने मना करा है? लगाइए ना। डर उन्हें लगता है जो लोग गलत काम करते हैं, हमें किसी बात का कोई डर नहीं। और अपने देश के अंदर अपने किसान को समर्थन देना अगर गलती है तो आज पूरा देश गलती कर रहा है। किस किस को जेल में डालेंगे आप, ये बताइए ना। और पूरा देश जानता है कि हम कितनी एफआईआर लिखवा चुके हैं, और अगर हमें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार पूरा देश जानता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। पत्रकारों के ऊपर भी केस हो गए हैं, अंदर भी हैं। तो यही तो डेमोक्रेसी है भारत देश की। वो पत्रकार जो देश की सरकार को समर्थन ना दें और उनकी सच्चाई को दिखाएं, जो चौथे स्तंभ का कार्य है, तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जब अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकार
को उठाकर जेल में डाला जाता है तो देश का चौथा स्तंभ खतरे में आ जाता है। और उस दिन देश का चौथा स्तंभ खतरे में नहीं आता जब सरकार की वाहवाही करने वाले पत्रकारों को जेल में नहीं, जेल के अंदर डाल दिया जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये पूर्ण रूप से गलत है। देश के चौथे स्तंभ के पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को पत्रकारिता करनी चाहिए, अपने स्थान को नहीं त्यागना चाहिए। पत्रकारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, जो पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं निश्चित तौर पर भारत देश की डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लेकिन वो लोग बाहर आ चुके हैं। अब वो लोग बाहर आ चुके हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के खिलाफ था, देश की न्यायपालिका के जरिए वो लोग बाहर हैं। तो अगर ये पत्रकारों को इस तरीके से अंदर डालेंगे तो निश्चित तौर पर गलत है। आप अभिव्यक्ति की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे देश का लॉ आपको और मुझे आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी, अगर हम भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के अंदर बोलेंगे नहीं तो हम गूंगे हो जाएंगे। और अगर हम गूंगे हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो आपके और मेरे ऊपर चाय वाले और समोसे वाले ही राज करेंगे। जी, एक फोन कॉल की दूरी है जी, बात भी करनी जरूरी है। एक फ़ोन कॉल की सुनिए, एक फ़ोन कॉल की दूरी है तो उसको दूरी को हम अभी पास कर देते हैं। मुझे नंबर आप बता दीजिए, मैं मिला देता हूँ कॉल और आपकी लाइव बात करा देता हूँ। बताइए नंबर। तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा आपसे कहा होगा एक फोन कॉल की दूरी है तो भैया, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, इस बात को समझिए आप। उन्होंने कह दिया एक फ़ोन कॉल की दूरी है, नंबर तो बता दो भैया। यह नंबर भी अब ओबामा से जाकर लेना पड़ेगा या ट्रंप से लेना पड़ेगा आपका नंबर? फोन कॉल की दूरी कह रहे हैं, आप नंबर मांग रहे हैं। तो भैया आप एक बात मुझे बताइए, बिना नंबर के फ़ोन हो जाएगा क्या? इतना डिजिटल इंडिया हो गया क्या? चलो यही देख लूँ, आज मैं सर्च करके, बहुत डिजिटल इंडिया होता है ना, तो एक बार मैं सर्च करके यही देख लूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नंबर आता ही नहीं है गूगल पे। बताइए क्या करें, आता ही नहीं है। आप सर्च करके देखिएगा, अगर आ जाए तो शायद, काश आ जाए, आपको नंबर नेटवर्क मिल जाए। तो भैया आप बताइए ना, नंबर कहाँ से आएगा? एक फ़ोन कॉल की दूरी है माना, तो किसान भी वार्ता करने के लिए तैयार है, तो नंबर तो बताइए। मुझे लगा एक फोन कॉल की दूरी बताएं तो नंबर भी दिए होंगे भाई, बिना लिफाफे थोड़ी कोई इनविटेशन भेज देता है। भैया ये भेज देते हैं, ये भाजपा सरकार है, समझ रहे हैं? ये नोटबंदी कर कर काला धन भी ला देते हैं और 15-15 लाख जबरदस्ती जेबों में ठूस भी देते हैं। ये भाजपा सरकार है भैया, समझ रहे हैं आप पे 15 लाख आ गए, ठीक है। अभी आप ये देखिए, थोड़े 15 लाख के बाद में अभी कुछ टाइम पहले करोड़ों रुपए का चूरन दिया गया था। वो मुझे चूरन याद नहीं आ रहा कितने करोड़ का चूरन दिया गया था। वो चूरन ख़त्म भी नहीं हुआ था, क्योंकि आपने बताया नहीं कि वो चूरन लेना कैसे, गर्म पानी से लेना है, ठंडे पानी से लेना है या रात को दूध के साथ लेना है। आपने फिर दोबारा बजट ला के एक और चूरन दे दिया। तो इतने सारे चूरन हजम नहीं होंगे हमें, समझ रहे हैं? तो आप इतनी तबीयत मत खराब करिए देश की जनता की। अभी तो आपके द्वारा दिए गए 15-15 लाख खर्च नहीं हुए और आप करोड़ों रुपया दिए जा रहे हैं जनता को। इतना लाभ मत पहुंचाइए। आप वित्तीय वर्ष के बजट को चूरन कह रहे हैं। चूरन में तो किसानों के 1.5 गुना MSP की बात कह दी गई। तो पत्रकारिता छोड़कर आप भी चूरन लेने का काम क्यों नहीं कर लेते? किसानी करिए ना। या आपत्ति है आपको किसानी और खेती करने से? तो मैं भी आपको बता ही रहा हूँ, मैंने कौन सा कुछ आपको कह दिया? मैंने आपके हाथ में कुदाल और फावड़ा तो दे नहीं दिया कि आप खेती करिए। मैं भी आपको बता ही रहा हूँ। तो देश के किसान हैं और पूर्ण रूप से जानते हैं लोग कि बजट किसकी गोद भराई का कार्य है। समझ रहे हैं? 80-90 पूरे 100 क्या कर दिया है पूरे देश ने देख लिया है। समझ रहे हैं आप? तो आप देश को डिमोलाइज मत करिए, देश के किसान को डिमोलाइज ना करिए। और देश के किसान जो सड़क पर बैठे हैं, इससे देश के अंदर देश की छवि धूमिल हो रही है। तो देश के किसान को कैसे जल्द से जल्द वापस उसके घर की ओर भेजा जाए, उसके खेत की ओर भेजा जाए, इस प्रश्न पे अगर सवाल हो, इस पे संवाद हो और इस संवाद का जल्द से जल्द कोई हल निकले तो बेहतर है कि ये देश के लिए भी बेहतर है, देश के किसान के लिए भी बेहतर है। और अगर देश की सरकार देश के किसान के आगे झुक जाएगी तो इससे सरकार की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ना कि घट जाएगी। ये बात देश की सरकार को समझनी होगी। आपको क्या लगता है, सरकार ने इच्छा शक्ति दिखाई है बात करने के लिए? अगर नंबर वगैरह मिल जाएगा, फ़ोन कॉल वगैरह आ जाएगा तो आप बात करने के लिए बिल्कुल करेंगे भाई। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, हम बात नहीं करेंगे तो क्या आप अमेरिका वाले बात करेंगे इनसे? ये बताइए ना। माना पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाते हैं, चाइना में झूला झूलने चले, वहाँ पर झूला भी झूल लेते हैं बॉर्डर पर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बात नहीं करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात करेंगे, निश्चित तौर पे करेंगे। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको भी देशद्रोही साबित कर देंगे। और आपने भी तिलक लगा रखा है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, मुझे भी कह देते हैं देशद्रोही हैं ये। लेकिन भैया आप भाजपा RSS वाले देशभक्ति के सर्टिफिकेट नहीं बांट रहे। मैं अपनी भारत माँ से भी प्रेम करता हूँ, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से भी प्रेम करता हूँ। और इस प्रेम का प्रमाण मुझे किसी को देने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि मैं अपने भगवान को अपने दिल से मानता हूँ और उसका प्रमाण ना आपको देने की आवश्यकता है ना मुझे देने की आवश्यकता है। आप मस्तक पे तिलक लगाते हैं, आप पे भी सवाल खड़े कर देंगे। मैं भी लगाता हूँ, आज मेरा तिलक थोड़ा मिट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसान आंदोलन में आ रहा हूँ तो आप मेरे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। हमारे ही देश की जनता है और तिलक लगाना हमारे लिए शुभता का प्रतीक होता है, एक शुभ माना जाता है हमारे में, हिंदू धर्म में तिलक को लगाना। तो आप लोग अगर कहें कि हम हिंदू नहीं हैं तो हम हिंदू हैं, कर्म से हिंदू हैं। आपके ना मानने से, मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर से एक फ़ोन कॉल का इंतजार हो रहा है, इधर से नंबर मांगा जा रहा है। तो भैया बिना नंबर के कैसे फ़ोन हो अगर जाएगा? दोनों बातें बन जाएं, नंबर आ जाए तो आप लोग पहल कर लेंगे? आप एक बात मुझे बताइए। बिल्कुल करेंगे पहल, अरे बिल्कुल करेंगे भाई। हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द संवाद हो, हमारे देश का किसान वापस जाए। ये कैंप दिखाइए एक बार तस्वीरें, ये कैंप लगे दिखाइए ना। ये बिना बात की बैठे हुए हैं ये लोग। ये आपको लगता है ऐसे आए हुए हैं? ये तमाम आप लोग देख रहे हैं, ये बिना बात के आए हुए हैं। इतने सारे लोग आए हुए हैं, परेशान हैं, घर परिवार छोड़ के आए हैं और इतने दुखी परेशान हैं। अपने माँओं से नहीं मिल पा रहे बच्चे, अपने पिता से नहीं मिल पा रहे। बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं कि कईयों से तो मैंने जब पूछा तो कह रहे हैं कि बेटा हमारी कमर में भी दर्द हो चुका है। लेकिन वो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि कैसे हमने आज़ादी की जंग की लड़ाई लड़ी, वो हमारे लिए, एक हमारे देश के अंदर। किसान आंदोलन के 69वें दिन हमने सोशल मीडिया पर स्टार बने मोहित शर्मा से बात की, जो इस समय किसान आंदोलन का एक अहम चेहरा बने हुए हैं। इनकी बात बहुत ही सार्वभौमिक स्तर पर लोगों के द्वारा सुनी और फैलाई जा रही है। ये फिलहाल इस हद तक पहुँचे हैं कि ये अगर बात करने का प्रस्ताव आएगा, सरकार के द्वारा इन्हें नंबर मिलेगा तो ये बात करने के लिए तैयार होंगे और एक सकारात्मक हल निकालने के पक्ष में ये भी हैं। ये भी चाहते हैं कि आंदोलन ख़त्म हो और किसान सकुशल अपने घर वापस जाएं।